हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ वर्षा और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका इस प्यारे से चैनल पे जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने सेल्फ लव जर्नी के पार्ट 3 में। तो ये क्या है, खुद की तुलना दूसरों से क्यों नहीं करनी चाहिए और कैसे इसे हम निपट सकते हैं। तो चलिए इसके विषय में हम बात करते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आपने अपना फ़ोन उठाया, किसी की पिक्चर देखी, किसी की सक्सेस, किसी का रिलेशनशिप और आपको आपकी ही लाइफ थोड़ी सी कम लगने लगी। इसके पहले आप बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जैसे ही किसी और को देखा तो ऐसा लगा जैसे कि मैं बहुत पीछे रह गई। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ओके? क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप दूसरों की लाइफ को देखते हैं। प्रॉब्लम शुरू तब होती है एक्चुअली जब हम दूसरों की लाइफ को देखकर अपनी ही लाइफ को जज करना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपसे इसी बारे में आज बात करने आई हूँ कि ये जो चीज़ है ये हमें बड़ी खामोशी से खुद से ही दूर कर देती है, ये कंपैरिजन। तो चलिए हम इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कंपैरिजन आखिर करता क्या है। हम अपनी तुलना अक्सर हम अपने एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स की भी तुलना किसी और के हाईलाइट रील से कर लेते हैं। जैसे आपको किसी की एक अच्छी फोटो दिखाई दी, लेकिन उसके पीछे क्या क्या चल रहा है आपको दिखाई नहीं देता। आपको किसी की सक्सेस दिखाई देती है, किसी की अचीवमेंट दिखाई देती है, लेकिन आपको उसकी पूरी जर्नी दिखाई नहीं देती। आपको कोई बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देता है, लेकिन वह उस वक्त कितना इनसिक्योर रहा होगा आपको दिखाई नहीं देता। लेकिन फिर भी मेरे प्यारे दोस्तों, हम अपनी पूरी जिंदगी उठाकर किसी और के एक अच्छे मोमेंट के सामने लाकर रख देते हैं और खुद को हारा हुआ घोषित कर देते हैं। बताइए, ये अनफेयर नहीं है? चलिए इसे हम एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। दो लड़कियां हैं, एक का नाम है सीमा, दूसरी का नेहा। सीमा ने अपनी इंस्टाग्राम खोली, उसने नेहा की पोस्ट देखी, नई जॉब, नई जगह, ब्यूटीफुल पिक्चर्स, और बस उसे लगा यार सब मेरे से आगे निकल गए और सिर्फ मैं वहीं की वहीं रह गई। लेकिन अगर आप सीमा से ये पूछिए ज़रा कि क्या तुम्हें नेहा की पूरी जिंदगी के बारे में कुछ पता है, सीमा बोलेगी नहीं। अगर आप सीमा से ये पूछिए कि क्या तुम्हें पता है नेहा ने वहां तक पहुंचने के लिए अब तक क्या क्या खोया है, सीमा बोलेगी नहीं, मुझे नहीं पता। अगर आप सीमा से ये पूछिए कि कभी नेहा भी तुम्हारे ही जैसे दूसरों को देखकर यही सोचा करती थी और फिर आज वो इतनी सक्सेसफुल हुई है, सीमा बोलेगी नहीं, मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन फिर भी सीमा ने नेहा को देखकर खुद को कंपेयर किया और उसे देखकर खुद को कम समझने लगी। क्यों पता है? क्योंकि कंपैरिजन फैक्ट्स पे नहीं, परसेप्शन पे चलता है। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ ये उत्पन्न होता है कि क्या करें? तो हम दूसरों की लाइफ देखना ही बंद कर दें तो शायद कंपैरिजन से हम बच जाएंगे। ऐसा क्या करें कि कंपैरिजन खत्म हो जाए हमारी लाइफ से? देखिए, कंपैरिजन खत्म करना बहुत अनरियलिस्टिक बात है, ये खत्म नहीं हो सकती क्योंकि हम ह्यूमन हैं। हम कंपेयर खुद को कभी ना कभी किसी ना किसी से करेंगे ही, तो इट्स ऑल नेचुरल। लेकिन हमें यहाँ खुद को एक बहुत ज़रूरी चीज़ सिखानी है कि हमें इसे कंपैरिजन को नोटिस के जैसे देखना चाहिए। कंपैरिजन नोटिस करना है। कैसे? वो ऐसे मेरे प्यारे दोस्तों
कि जब आपको लगता है किसी को देखकर, किसी की लाइफ को देखकर कि वाह यार इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, काश मेरी भी लाइफ ऐसी होती, तो वहीं पे आपको थोड़ा सा पॉज लेना है और खुद से पूछना है कि क्या मुझे उसकी पूरी ज़िंदगी चाहिए या उसकी पूरी ज़िंदगी में से ये एक चीज़ चाहिए। क्योंकि हो सकता है आपको उसका कॉन्फिडेंस पसंद आया हो सकता है आपको उसकी डिसिप्लिन पसंद आई हो सकता है आपको उसका करियर अच्छा लगा हो, या हो सकता है आपको उसका ड्रेसिंग सेंस या फिर उसकी फ्रीडम, कुछ भी। तो वहाँ पे खुद से पूछना है कि आखिर मुझे ये जो चीज़ इतनी अच्छी लग रही है, क्या मैं इसका एक छोटा सा हिस्सा मेरे अंदर भी क्रिएट कर सकता हूँ, करने की कोशिश कर सकता हूँ। और बस तभी एक मैजिक होगा। वो मैजिक पता है क्या होगा? ये कंपैरिजन स्लोली आपके लिए इंस्पिरेशन में बदल जाएगा। और इसीलिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि आपको कंपैरिजन को जेलसी बनाकर नहीं रखना है। कंपैरिजन को एक इंफॉर्मेशन की तरह रखिए, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन से मुझे एक यहाँ बहुत ज़रूरी बात याद आ रही है। पता है आपको, एक और चीज़ है जो हम में से बहुत लोग करते हैं और अक्सर आपने उनको करते हुए देखा या सुना होगा, है ना। वो क्या है? कंपैरिजन हम हमेशा दूसरों से ही नहीं करते हैं। हम कभी कभी कंपैरिजन उस व्यक्ति से करते हैं जो कोई और नहीं, वो खुद हमारा ही पास्ट होता है। पास्ट का बेस्ट वर्जन हमारा होता है और वो पास्ट के बेस्ट वर्जन से हम आज के इस पर्सन को कंपेयर करते रहते हैं। जैसे मैं पहले ज़्यादा फिट एंड फाइन था, मेरे सिर पे ज़्यादा बाल हुआ करते थे, अब मेरे सिर पे बाल ही नहीं है। पहले मैं ज़्यादा हैंडसम हुआ करता था, पहले मैं ज़्यादा एक्टिव हुआ करती थी, पहले मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, पहले मैं ओवर थिंकिंग नहीं करती थी, और भी बहुत कुछ वगैरह वगैरह। पहले मैं ज़्यादा स्लिम हुआ करती थी, है ना। तो ये चीज़ें हम करते रहते हैं। लेकिन आपको हो सकता है अभी आप जिस जगह पे हो, जहाँ पहुँचे हो, वहाँ पे शायद आपको बस थोड़ा सा आराम, थोड़ी सी पेशेंस या थोड़ा सा टाइम चाहिए हो, बस इतना ही हो सकता है। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, आप हर दिन ग्रो नहीं कर सकते, आप हर दिन अपलिफ्टेड फील नहीं कर सकते। कुछ दिन हमारी ज़िंदगी में कुछ फेजेस ऐसे भी आते हैं जहां हमें सरवाइव भी करना पड़ता है, और तभी वही ज़रूरी भी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे रह गए, है ना। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस दूंगी। अगर आपको ये फील होता है कि मेरे से सब आगे निकल गए हैं, तो घबराइए मत, खुद को वहाँ याद दिलाइए, स्ट्रांगली पॉजिटिवली खुद को कहिए, फील करके कहिए और बताइए कि मैं मेरी जर्नी पे हूँ। ये बात आपको खुद को याद दिलानी है, क्योंकि हम सबकी जर्नी डिफरेंट है। आपकी ज़िंदगी कोई रेस नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, जहाँ पे सबको सेम फिनिश लाइन पे सेम टाइम पे ही पहुँचना है। ये आपकी अपनी ज़िंदगी है, सबकी जर्नी डिफरेंट होती है। कोई 20 में शुरू करता है, कोई 30 में शुरू करता है, कोई 40 में शुरू करता है, और किसी की ज़िंदगी का तो सबसे खूबसूरत चैप्टर ही तब ओपन होता है जब वो ये फील करता है कि बस अब बहुत देर हो गई है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इसीलिए हम सब की जर्नी डिफरेंट है, और आप खुद अपनी जर्नी पे हैं, ये खुद को याद दिलाएं, ओके। और जब भी आपको ऐसा लगता है कि यार इसकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है ना किसी को देख के, तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसका सीधा सीधा तात्पर्य ये नहीं होता है कि आपकी ज़िंदगी थोड़ी कम खूबसूरत है। नहीं, बिल्कुल नहीं।
किसी के हाथ में फूल है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका हाथ खाली रह गया। इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि शायद आपका फूल अभी खिलना बाकी है। ओके। और आपको मालूम है, ये शायद हमारी सेल्फ लव जर्नी का ये बहुत बड़ा हिस्सा यही है कि दूसरों को देखकर ऐसा ना सोचना कि यार मैं उसके जैसी क्यों नहीं हूं। नहीं, बल्कि ये सोचना, प्यार से धीरे से पूछना कि आखिर मुझे मेरे जैसी बनने के लिए इतनी जल्दी क्यों है। और आपको किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी जर्नी को रिस्पेक्ट करना सीखना है। ओके। क्योंकि आपकी जर्नी आपके मुताबिक चल रही है, किसी और के टाइमलाइन पे नहीं चल रही है। और इसीलिए देखिए, जब जब आपकी जर्नी को आप रिस्पेक्ट करते हैं तो आपकी जर्नी में कुछ भी चल रहा हो, आपको वो बहुत हद तक खूबसूरत, प्यारा, रिस्पेक्टफुल ही लगता है। इसीलिए जब भी आपको ये महसूस हो किसी और को देखकर कि यार इसकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती तो मज़ा आ जाता, तो पता है वहाँ खुद को ये बताने की आपको ज़रूरत है कि क्या पता कोई मेरी लाइफ को भी देखकर यही सोच रहा हो, है ना? है कि नहीं? और ऐसा होता है, चाहे आपको कोई बोले या ना बोले, बट फॉर श्योर होता है। तो इसीलिए दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप ये बात खुद को समझा देते हैं तो आपको पता है ये जो कंपैरिजन है ना, ये ख़त्म नहीं हो जाता है। उसका असर आप पे पड़ना बहुत कम हो जाता है। मतलब आप पे उसका कोई दुष्प्रभाव, कंपैरिजन का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। आप एकदम फ्री रहते हो। कंपैरिजन आता है और आपको छू के निकल जाता है। ठीक है। और दूसरी बात यहाँ मैं ये बता दूँ आपको कि सेल्फ लव खुद को सिर्फ अच्छा फील कराना ही नहीं होता है। सेल्फ लव का मतलब अपनी ज़िंदगी को किसी और की स्केल से मेज़र करना बंद करना भी है। तो प्लीज़ स्टॉप इट। और आज मैं इसके लिए आपको यहाँ पे एक छोटा सा 7 डेज़ का चैलेंज देके जाना चाहूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप सिर्फ इस वीडियो को देखिए और देखकर आगे बढ़ जाइए। आपकी लाइफ में भी खूबसूरत चेंजेस आए और इससे रिलेटेड चीज़ें आप कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और इसके मज़े उठाएं। तो वो 7 डेज़ के चैलेंज क्या है? बहुत ही सिंपल है। आपको जब भी लगता है, आपने खुद को पकड़ लिया जब भी कि मैं किसी से खुद को कंपेयर कर रहा हूँ, तो बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल खुद को डांटना नहीं है। सिर्फ खुद से 3 क्वेश्चन करने हैं, या फिर आपको उन 3 क्वेश्चंस को पेपर पे लिखना है ताकि आपको वो बात अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। वो क्या है 3 क्वेश्चंस? पहला क्वेश्चन ये कि आज मैंने खुद को किसके साथ कंपेयर किया। दूसरा क्वेश्चन, उसमें मुझे ऐसी कौन सी चीज़ थी जो बहुत अच्छी लगी, है ना। और तीसरा क्वेश्चन कि क्या मैं उसके छोटे से वर्जन को अपने अंदर क्रिएट कर सकती हूँ। ये खुद से पूछना है या लिखना है। और यकीन मानिए, अगर आपने ऐसा किया तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो कंपैरिजन है ये कभी आपके लिए गिल्ट नहीं बल्कि हमेशा आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी। और तो चलिए, इसके साथ ही अब हम समाप्त करते हैं इस वीडियो को। मैं इसी आशा पे आपको छोड़ के जाती हूँ कि आप इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे और अपने लाइफ में ब्यूटीफुल चेंजेस लाएंगे और मेरे साथ शेयर भी करेंगे। ठीक है। तो प्लीज़ बदले में सिर्फ आप अपना प्यार देना मत भूलिएगा, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए, अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में सेल्फ लव जर्नी के। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए और दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय।